हम पिछले काफ़ी दिनों से डीपीओ के रोल्स, फंक्शनैलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। हमने इंडियन और यूरोपियन लॉज के बारे में बात कर ली और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैलिफोर्नियन लॉ एक डीपीओ के रोल को कैसे डिफाइन करता है और डीपीओ से क्या उम्मीदें रखी जाती हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जिसमें आपको रोज डेटा प्राइवेसी का नया कंटेंट देखने को मिलता है। आइए बात करें कि कैलिफोर्नियन लॉ में डीपीओ के रोल को कैसे डिफाइन किया गया है। रेगुलेशंस क्या हैं कैलिफोर्निया में? कैलिफोर्निया में प्रिवेसी रिलेटेड एक्ट जो बना था, जिसे कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्रिवेसी एक्ट कहा जाता है, वो सन 2018 में बना था। आइडिया ये था कि जो यूजर्स हैं जिनका डेटा कोई प्रोसेस कर रहा है, उस यूजर को ये पता होना चाहिए कि उसके पास मेरा क्या डेटा है और उसको ये ऑप्शन होनी चाहिए कि वो अपना डेटा आपके यहाँ से डिलीट करा दे। मुझे आपको अलाउ नहीं करना मीन्स मैं डिलीट करा सकता हूँ या मैं सेल से ऑप्ट आउट कर सकता हूँ। अगर मैंने डिलीट नहीं कराया तो वो डिफॉल्ट कंसेंट है। कैलिफोर्निया का लॉ ये कहता है कि मेरे पास किसी की इंफॉर्मेशन है और मैं वो प्रोसेस कर रहा हूँ, मैंने उसको ऑप्ट आउट करने की ऑप्शन दी है, मैंने उसको डिलीट करने की ऑप्शन दी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोसेस करूं तो आप मुझसे अपनी इंफॉर्मेशन डिलीट करा दीजिए, और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर लूं लेकिन उसकी सेल ना करूं या किसी और के साथ शेयर ना करूं, तो आप ऑप्ट आउट कर लीजिए। ठीक, मुझे प्रोसेस करने के लिए कंसेंट लेने नहीं आना पड़ेगा, जैसे कि जीडीपीआर में आपको कंसेंट लेने आना पड़ता है, कैलिफोर्निया लॉ में आपको कंसेंट लेने नहीं आना पड़ेगा। कैलिफोर्निया प्राइवेसी राइट्स एक्ट नवंबर 2020 में बनाया गया था। इस एक्ट में क्या किया गया था, इसमें कंज्यूमर के और भी राइट्स इंक्लूड किए गए थे और उन राइट्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। और सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन बनाई गई थी कि सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या होती है, जैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे मेरे पर्सनल हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स, जैसे मेरी बायोमेट्रिक्स। इन चीज़ों को हम सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन पे मेरे चैनल पे एक वीडियो है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या होती है और आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। तो और जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है कैलिफोर्निया की, उसको हम कैलिफोर्निया प्राइवेसी प्रोटेक्शन एजेंसी कहते हैं। सो जो भी सीपीओस काम करते हैं उनकी रिपोर्टिंग कैलिफोर्निया प्राइवेसी प्रोटेक्शन एजेंसी को है। अब बात आती है कि उसका रोल क्या है। पहली बात, मैं पहले ही सीपीओ टर्म यूज कर चुका हूं। कैलिफोर्निया में डीपीओ नाम की कोई पोस्ट नहीं है, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर नहीं है। कैलिफोर्निया में चीफ प्राइवेसी ऑफिसर है। ठीक, काम सिमिलर है लेकिन नाम डिफरेंट है। उसको सीपीआरए को रिपोर्टिंग है, उसको सीपीआरए के गाइडलाइंस को फॉलो करना है। कोई भी नॉन कंप्लायंस होगी तो उस पर बहुत हैवी पेनल्टीज होंगी, और जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में भी देखा और आगे भी देखते रहेंगे, कैलिफोर्निया के लॉ में यूजर के पर्सनल राइट्स पे बहुत ज्यादा फोकस है, कंज्यूमर के राइट्स पे बहुत ज्यादा फोकस है, और सिविल पेनल्टीज हैं अगर आप कंज्यूमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन को मिसयूज करते हैं। उसके ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन क्या है, जैसे हमने जीडीपीआर में कहा इंडिपेंडेंट है। जी हाँ, ये भी इंडिपेंडेंट है। इनको भी टॉप मैनेजमेंट के साथ काम करना और इनको भी टॉप मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट चाहिए। वैसे भी टॉप मैनेजमेंट के सपोर्ट के बिना कोई सीनियर पोस्ट पे काम करना बहुत मुश्किल है। इनकी पोस्ट और जो वर्किंग है वो बाकी कंप्लायंस फंक्शंस जैसे फाइनेंस है, लीगल है, इनके साथ इंटीग्रेटेड रहेगी। इनको सिक्योरिटी फंक्शंस की भी नॉलेज होनी चाहिए, जरूरी है। हम ऐसी केस स्टडीज देख चुके हैं, मिस हैपनिंग सिक्योरिटी की वजह से होती है, लेकिन क्योंकि प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है तो डीपीओ का भी रोल है उसमें, है ना। उसको और डिपार्टमेंट्स, खास करके एचआर, क्योंकि एचआर के पास स्टाफ की पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उन डिपार्टमेंट्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करना चाहिए। इनकी जो नौकरी है, इनका जो काम है, सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इनको दोस्ती सबसे रखनी है, काम सबके साथ मिलकर करना है, लेकिन बायस्ड काम नहीं करना। तो मेरे अच्छे दोस्तों, तुम ऐसा कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। क्वालिफिकेशन क्या एक्सपेक्टेड है? सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस। क्वालिफिकेशन, प्रिवेसी के नाम से कोई क्वालिफिकेशन या डिग्री नहीं है। यूएस और कैलिफोर्निया के प्रिवेसी लॉज आने चाहिए। डेटा प्रोटेक्शन और प्रिवेसी मैनेजमेंट में काम किया आना चाहिए। रिस्क असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट आनी चाहिए। प्रिवेसी और डेटा गवर्नेंस की नॉलेज होनी चाहिए, और इनमें एबिलिटी होनी चाहिए कि ये लोगों को ट्रेन कर सकें, लोगों से कम्युनिकेशन कर सकें। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है किसी भी प्राइवेसी ऑफिसर का, चाहे वो डीपीओ हो चाहे वो सीपीओ हो, क्योंकि उसको प्राइवेसी रिलेटेड चीजें स्टेक होल्डर्स और सीनियर की मैनेजमेंट से लेके डॉक बॉटम एम्प्लॉय तक, सबसे निचले एम्प्लॉय तक शेयर करनी बहुत जरूरी है। टाइम टू टाइम अवेयरनेस देनी जरूरी है, ट्रेनिंग्स तो हैं ही,
क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कोई भी जना किसी भी कस्टमर की एक्सटर्नल एजेंसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे काम कर रहा हो सकता है, इसलिए उन सबको पता होना चाहिए कि उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मिस हैंडल करने से कंपनी को कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। एक सीपीओ की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? एक सीपीओ की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो कैलिफोर्निया लॉ के साथ अपनी कंपनी की कंप्लायंस बना सके, रिस्क असेसमेंट कर सके, डेवलप एंड मैनेज प्राइवेसी पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। प्राइवेसी बाय डिज़ाइन जैसे हम पहले देख चुके हैं। तो जो भी आपकी कंपनी ने डिसाइड किया है या जो भी रेगुलेशंस के हिसाब से कंपनी के लिए डिफाइन हुआ है, उन पॉलिसीज़ को प्रॉपरली डेवलप कर सके, मैनेज कर सके और अथॉरिटीज़ के साथ लाइजन कर सके। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कंज्यूमर राइट्स पे की फोकस है। कंज्यूमर राइट्स 4, कैलिफोर्निया के 4 इंपॉर्टेंट कंज्यूमर राइट्स: राइट टू नो, राइट टू डिलीट एंड करेक्ट, right to opt out and share personal information and right to limit the use of sensitive information। एक कंज्यूमर को ये जानने का है कि आपके पास उसकी क्या इंफॉर्मेशन है, उसमें उसे गलती लगे तो वो ठीक करा सकता है, और अगर वो नहीं चाहता कि आप प्रोसेस करें तो वो डिलीट करा सकता है, और वो ऑप्ट आउट कर सकता है कि मैं नहीं चाहता कि आप मेरी इंफॉर्मेशन बेचें और मैं नहीं चाहता कि आप मेरी इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर करें, और मेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को आप सिर्फ लिमिटेड पर्पस के लिए यूज करेंगे, इसके अलावा आप नहीं यूज करेंगे। अनलाइक जीडीपीआर एंड अदर कंप्लायंसेस, हमें यहाँ पे कंसेंट की जरूरत नहीं है। कैलिफोर्निया में जो इन्फॉर्मेशन किसी कंपनी के साथ पास है वो उसे प्रोसेस कर सकती है, जिसको प्रॉब्लम है उसको आके उसे ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। ठीक, ऑप्ट आउट के फंक्शन अवेलेबल होने चाहिए, वो मैंडेटरी है। सो कैलिफोर्निया में सीपीए के बेसिक फंक्शंस के बारे में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो आप बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल के बारे में अपने दोस्तों से बात करें, उनके साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक शेयर करें। धन्यवाद।